आपके यहाँ एक और नया शब्द शुरू हो गया, लैंड जिहाद। ये क्या है? सुनियोजित तरीके से जो है ये सब जमीनों को कब्जाने का काम हो रहा था और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। देव भूमि के मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने देंगे। कितना कब्जा कर लिया गया? 5,500 एकड़ तो आपने मुक्त करा ली है। अभी काफ़ी सारा है, उसको भी मुक्त कराएंगे। रोहिंग्या भी काफ़ी संख्या में या बांग्लादेशी अवैध भी हैं, वो उत्तराखंड में इधर काफ़ी बचे हैं। ऐसी सूचनाएं भी हैं और उन सूचनाओं पर काम भी हो रहा है। उत्तराखंड में एक भू कानून को लेकर के भी मांग उठ रही है। उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़मीनों की अनाप शराब लोगों ने खरीद की है। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री से बात करने जा रहे हैं जिसने अपने राज्य को पूरा टर्न अराउंड कर दिया, जो बिल्कुल समझा नहीं जाता था कि बिल्कुल स्थायी भाव में भारतीय जनता पार्टी का है। आज उत्तराखंड ऐसा ही राज्य है और हमारे साथ हैं उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय देने के लिए, और अपनी तथ्यता के बावजूद भी आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो बधाई आपको। और चर्चा में ये है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और ख़ासतौर से यूसीसी को लेकर के आपने काम किया है, क्या प्रेरणा रही है? और पहला राज्य ऐसा हो गया है तो इसके पीछे क्या कारण रहे? यूसीसी हमारा विधानसभा 2022 का असेंबली का जो इलेक्शन था उत्तराखंड का, उस इलेक्शन में हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम जनता के समक्ष गए थे और हमने ये वायदा किया था, अपना संकल्प लिया था कि हम सरकार में आने के बाद सबसे पहला कोई डिसीजन लेंगे तो वो यूसीसी के लिए लेंगे, यूसीसी लाने के लिए लेंगे। और उसके लिए हमने एक बाकायदा प्रक्रिया के तहत पहला डिसीजन लिया और इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी जो चीफ हमारी जस्टिस रही रिटायर, उन्होंने कमेटी ने लगभग 2 वर्षों तक काम किया और 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों से बातचीत की, उनके सुझाव लिए, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, स्टेक होल्डर से, जगह जगह पर जाकर उन्होंने अलग अलग संगोष्ठी के माध्यम से सबसे बातचीत की, संवाद किया, राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात की। और ये सब मिलने के बाद हमने उनका ड्राफ्ट उन्होंने बनाया और ड्राफ्ट सरकार को दिया। हमने उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में हम लेकर आए। अब तो कैबिनेट से भी पारित हो गया है। अब क्या बस बहुत जल्दी, अब देखिए हमारा एक्ट भी बन गया है, एक्ट को मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है और जल्दी ही हम जो हमने वायदा किया था वो हम वायदा निभा रहे हैं अपने। निभाएंगे, वायदा निभाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ वायदा हम पूरा करेंगे। तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और निभा दिया आपने। एक और बड़ी बात है, हम लव जिहाद तो सुनते रहते हैं, आपके यहाँ एक और नया शब्द शुरू हो गया, लैंड जिहाद। ये क्या है और आप एग्जैक्टली चाहती क्या है उत्तराखंड सरकार करना? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया की एक सोच है, लोगों के मन में एक आस्था है, श्रद्धा है कि देवभूमि, और देवभूमि के अंदर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, अवैध रूप से कोई निर्माण कर लेना, सरकारी भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, अनेक स्थानों पर एक बड़े सुनियोजित तरीके से जो है ये सब ज़मीनों को कब्जाने का काम हो रहा था और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। और ये कार्रवाई में 5,500 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन अतिक्रमण से हमने मुक्त कराई है। ये हमारा अभियान है, देवभूमि के मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने देंगे। कितना कब्जा कर लिया गया? 5,500 एकड़ तो आपने मुक्त करा ली है। अभी काफ़ी सारा है, उसको भी मुक्त कराएंगे। वो अभियान चल रहा है हमारा, वो रुकने वाला नहीं है, वो अभियान चलता रहेगा। रोहिंग्या भी काफ़ी संख्या में या बांग्लादेशी अवैध ही जो हैं, वो उत्तराखंड में इधर काफ़ी बसे हैं। ऐसी सूचनाएं भी हैं और उन सूचनाओं पर काम भी हो रहा है। सभी जिलाधिकारियों को कह दिया गया है जो अवैध मदरसे हैं और इन मदरसों में जो संदिग्ध लोग हैं, चाहे बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों या जो भी आए, उनका वेरिफिकेशन करें। उत्तराखंड में एक भू कानून को लेकर के भी मांग उठ रही है काम, ये क्या है मामला और इससे कैसे निपट रहे हैं? पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़मीनों की अनाप शराब लोगों ने खरीद की है और खरीद जिन प्रयोजनों के लिए की गई थी उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी भूमियों की हम जांच भी कर रहे हैं और उनको जो नियम विरुद्ध जो काम हुए हैं उनको सरकार में निहित भी कर रहे हैं। और आगे चलकर कि राज्य के अंदर कोई भी राज्य की जो मूल स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ न कर पाए और भूमि की अनाप शनाप खरीद बंद हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें 2 चीज़ें हैं।
एक तो ये जो लैंड माफिया बनकर इस प्रकार की ज़मीनों को खरीद कर, कहीं कहते हैं कि हम जो है पहले बताते हैं कि हम शिक्षा का संस्थान खोलेंगे, होटल बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन बाद में उसका प्रयोजन उसमें नहीं करते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हों, इसके लिए हम एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। उसके लिए भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। स्टेक होल्डर से, प्रदेश के लोगों से हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सारे जिलाधिकारी हमारे इस काम को कर रहे हैं। हम जल्दी एक अच्छा भू कानून भी लेकर आएंगे। क्या इससे आपके प्रदेश के बाहर के वो जो उद्योगपति हैं उनसे कोई, उनको तो दिक्कत नहीं होगी जो सचमुच काम करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड को बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, रोजगार का सृजन करेंगे, हमारे राज्य के राजस्व को बढ़ाएंगे, उनके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। हम उनका वेलकम कर रहे हैं। उनके लिए तो हमने 30 से अधिक नीतियाँ बनाई हैं। 30 से अधिक नीतियाँ बनाई हैं। अभी हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें आकर जो है हम लोगों के बीच में जो है सभी लोगों को संदेश भी गया था, पूरे देश दुनिया के लोगों को, और दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों के लोग आए थे। उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ MOU किए हुए हैं, जिसमें से 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया था पिछली बार जब आए थे कि साहब एक बार आप ज़रूर उत्तराखंड जाइए। उनके आह्वान के बाद कितनी तेज़ी से लोग गए हैं, देवभूमि कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब लोगों का आकर्षण कितना बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री जी 2013 की आपदा के बाद सबसे पहले केदारनाथ गए थे जी, और उन्होंने रात्रि को वहाँ प्रवास किया था। उसके बाद केदारनाथ जाने वालों की संख्या जो कुछ 1-8 लाख के अंदर होती थी, आज जो है 20 लाख 22 लाख लोग जो है केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, 4 धामों के दर्शन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र जोलिंगकोंग, आदि कैलाश जाकर आदि कैलाश में पार्वती कुंड दर्शन किए, और उस दर्शन के बाद आज बड़ी संख्या लोगों की, और जहां मुश्किल से आदमी पहुंचता था, 50,000 के लगभग लोग जो है इस वर्ष वहां पहुंचे हैं जी। और ये संख्या हर साल बढ़नी है। 4 धाम आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, और हमको तो पूरे साल भर में ऐसे जो है 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का वहाँ पर सब प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। ये पहली बार होने जा रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसका आयोजन की मेज़बानी की बात हो रही है। ये कैसे आपके दिमाग में संकल्प आया है? भाई, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो है देवभूमि उत्तराखंड को जो है ये मौका दिया हमको मेज़बानी का, और हम अच्छी तैयारी उसकी कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक रूप से जो है राष्ट्रीय खेल संपन्न होंगे। 28 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शुभारंभ होगा, और 10,000 खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति, हर एक जनगण मन, माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सब उनका स्वागत करेंगे जी। और हमारे लिए बड़ा अवसर है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और आप उसके लिए काफ़ी सक्रिय हैं, क्योंकि दिल्ली में पहाड़ वालों के, उत्तराखंडियों की काफ़ी बड़ी संख्या है। क्या चुनाव को लेकर के क्या आपको लगता है? दिल्ली में देखिए, इस बार मैं काफ़ी सारी जगह जा चुका हूँ अभी तक। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, लोग सभाओं में आ रहे हैं, रोड शो में आ रहे हैं, और परिवर्तन की लहर साफ है। उनको लगता है कि भाई 10 साल में जिस सरकार ने जितना काम करना चाहिए था नहीं करा। आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारों को लोग महत्व दे रहे हैं, उनको बार बार मौका दे रहे हैं। तो दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ, जैसे आयुष्मान भारत योजना जैसी अनेक योजनाएँ जो यहाँ पर चालू नहीं है, वो सब योजनाएँ चालू होंगी और तेज़ी से विकास आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में एक नारा चला था, एक है तो सेफ है। उससे पहले उसी चुनाव के दौरान योगी जी ने भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। विपक्षी दल उसी नारे को अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों में प्रचार करने में जुट गए थे। आपने भी एक डायलॉग बोला था कि पुष्कर मीन्स फ्लावर, फ्लावर समझे है क्या? तो क्या माना जाए कि इस चुनाव में आप भी कुछ ऐसा बोलने वाले हैं या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है सबको संदेश दिया है, और दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है कि उनको किस दिशा में जाना है और किसको चुनना है। लोग यहाँ भाजपा की सरकार को चुनेंगे, भाजपा के लोगों को जिताएंगे, और बड़ी ऐतिहासिक जीत यहाँ पर होगी। आम आदमी पार्टी में आपको यहाँ क्या ऐसा कमज़ोर पक्ष लगता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बड़ा मौका मिलना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी जिन चीज़ों को लेकर सरकार में यहाँ आई कि हम साफ़ सफाई करेंगे, हम यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अच्छा पेयजल देंगे, लोगों को रोज़गार देंगे,
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, यमुना जी को साफ करेंगे, नौजवान युवाओं को रोज़गार देंगे, वो सब काम हुए नहीं। देखिए यहाँ शराब घोटाला हो रहा है, कभी दवाइयों का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी बिल्डिंग का घोटाला। आम जनता जिस प्रकार से इनको समझती थी उस पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं, और अब लोगों ने 10 साल का मौका दे दिया, तो इसलिए लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं। देखिए मैं दिल्ली की जनता से यही कहूँगा कि देश में लोगों ने जो है जो मॉडल को स्वीकार किया है, मोदी जी के कामों के आधार पर, केंद्र सरकार की नीतियाँ, और वहाँ पर जो प्रदेश की ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें जो है डबल इंजन की सरकार पूरी कर सकती है। इसलिए सब लोग आगे आएँ और भाजपा का कमल खिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद धामी जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को इतना समय दिया, और शुभकामनाएं आपको उत्तराखंड राज्य के लिए। देवभूमि सचमुच आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।